तो ये कह रहे हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा। इंद्रियार्थान, जो मूढ़ व्यक्ति है वो इंद्रिय के विषयों को, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, जो विमूढ़ात्मा इंद्रियार्थान कर्मेंद्रियाणि संयम्य, इंद्रियों के विषयों से कर्म इंद्रियों को संयम करके, रोक करके, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं इंद्रियों के विषय, उनसे तो रोक लिया अपनी कर्मेंद्रियों को। तो इंद्रियार्थान कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण, लेकिन मन मन में उनका स्मरण कर रहा है विषयों का, मन मन से उनको याद कर रहा है, उनका भोग कर रहा है। तो वो व्यक्ति कैसा है? बड़ा कठोर शब्द प्रयोग किया यहाँ भगवान कृष्ण ने। विमूढ़ आत्मा, वो मूढ़ आत्मा, मिथ्याचारः, मिथ्याचारी है वो। मिथ्याचारः स उच्यते, वो मिथ्याचारी कहलाता है वो व्यक्ति। ये मिथ्या आचरण है, गलत आचरण है। वो होता तो ऐसे ही है। संसार में 90% अपराध भय के कारण नहीं करता है व्यक्ति। व्यक्ति चोरी नहीं करते हैं, डकैती नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं? यदि किया तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, पुलिस का भय है। पुलिस ना भी पकड़े, मान लो कोई रिपोर्ट ना लिखवाए, तो यदि किसी ने देख लिया, अपने मित्रों ने, पड़ोसी ने, घर वालों ने, तो उनकी दृष्टि में फिर सदा सदा के लिए मेरा चरित्र का हनन हो जाएगा, इसलिए नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि उसके चित्त की बहुत ऊंची स्थिति है। अगर कोई नियम ना हो तो व्यक्ति बहुत सारे अपराध कर सकता है, उसके अंदर वो संस्कार हैं पशुता के, लेकिन बहुत सारे काम क्यों नहीं करता है? भय के कारण नहीं करता है। तो कह रहे हैं कि ठीक है, इससे लोक का व्यवहार तो सेट रहेगा, बना रहेगा, लेकिन अंदर से यदि वो उस स्थिति में नहीं जीता है तो ये उसका मिथ्याचार है। तो ये किसके साथ कर रहा है? ये जो मिथ्याचार है, ये जो असत्य आचरण है, ये किसके साथ कर रहा है? दूसरे के साथ नहीं करता है, अपने साथ करता है। यद्यपि वो प्रयोग किसके लिए करता है? दूसरे को बुद्धू बनाने के लिए। झूठ क्यों बोलता है व्यक्ति? दूसरे को बुद्धू बनाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे का नहीं होता, अपना होता है नुकसान। क्योंकि चीटिंग किसके साथ की? अपने आप की। आप व्यायाम, प्राणायाम करते समय आंख बंद करके बैठे हैं और धीरे धीरे ऐसे ऐसे भी कर रहे हैं, और आपका माइंड कहीं और ही है, और देखने वाला सोच रहा है देखो कितने अच्छे से प्राणायाम कर रहा है, जो जिसकी ड्यूटी लगी है देखने की, तो वो कितने अच्छे से कर रहा है। और आप भी ये प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि हम तो हिल भी नहीं रहे हैं, जब से लगे हैं लगे ही लगे हैं। तो ये चीटिंग उस व्यक्ति के साथ है कि अपने साथ है? अपने साथ है। आप तो जान ही रहे हैं ना कि आप यहाँ नहीं हैं, आप कहीं और ही हैं, आप कुछ और स्मरण कर रहे हैं। तो ये चीटिंग उसके साथ नहीं है, अपने साथ है। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए, तोरा मन दर्पण कहलाई। दूसरों को तो धोखा दे सकते हैं, अपने आप को कैसे देंगे? वो तो हमेशा देख रहा है ना। देख रहा कण कण में बसा वह, उसकी नजर से बच ना सकेगा। जिसे वो ना जाने ऐसा दुनिया में क्या है, भगवान जैसा कोई नहीं। इसकी ये निंदा कर रहे हैं। यहाँ प्रसंग क्या है? तू अगर युद्ध नहीं भी करेगा, तू ये दिखाएगा कि मैं तो बहुत धर्मात्मा हूँ भाई, मैं अपने लोगों के ऊपर इतना अत्याचार करने की बजाय भिक्षा मांग के खाना पसंद करता हूँ, लेकिन मैं बड़ा अहिंसक व्यक्ति हूँ, बड़ा धर्मात्मा हूँ, इसलिए मैं युद्ध नहीं करता हूँ। तू ये सारे चीटिंग करेगा, लेकिन तेरे मन मन में क्या चल रहा होगा कि इन्होंने हमारे को बड़ा कष्ट दिया, इन्होंने द्रौपदी का चीर हरण करने की कोशिश की, ये बड़े आतताई हैं। पर अंदर अंदर से तो तेरे को द्वेष की भावना है, और बाहर बाहर से तू
साधु बन के दिखाएगा। तो ऐसा जो आचरण करता है अर्जुन, वो क्या होता है? मिथ्याचारी होता है वो। ये मिथ्याचरण होता है उसका। तो इसलिए सत्याचरण क्या है? जैसा अंदर वैसा बाहर। अब जैसा अंदर वैसा बाहर सारा करने लगे तो समाज उसकी परमिशन नहीं देता है। समाज के अपने रूल हैं। आपके अंदर तो पता नहीं क्या चल जाए, और वही बाहर करने लगे तो 2 दिन में तो सृष्टि तहस नहस हो जाए। इसलिए बाहर के जो रूल हैं वैसा ही आचरण करना है। जब हम बाहर के जो नियम हैं, कुछ समाज की मर्यादाएं हैं, कुछ संविधान की मर्यादाएं हैं, कुछ ईश्वर की मर्यादाएं हैं, उसके बाहर जब हम नहीं जा सकते हैं तो फिर उसके बारे में सोचने से भी क्या फायदा? एनर्जी वेस्ट हो रही है ना। जब हम वैसा कर ही नहीं सकते हैं तो वैसा सोचना भी क्यों? जिस गांव नहीं जाना उस गांव की कोस क्या पूछना कितनी कोस पे है, जाना ही नहीं है ना, तो वो विचार भी नहीं करना फिर। तो जब तू युद्ध के बिना रह नहीं सकता है, क्षत्रिय है, युद्ध तुझे करना पड़ेगा, तेरी प्रकृति करवाएगी। इसलिए तू युद्ध से भागने का विचार भी मत कर फिर, क्योंकि एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी, आधी वेस्ट हो जाएगी तेरी। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं? रस्साकस्सी में ही रहते हैं। अंदर की पूरी एनर्जी एक जगह फोकस नहीं होती है। नियम यम का पालन करवाने वाले कहते हैं ऐसा कर, सूत्र याद कर, प्राणायाम कर, व्यायाम कर, दौड़ लगा, 4 बजे उठ। वो कहते हैं ऐसा कर। अंदर का मन करता है सो जा, अभी तो नींद भी पूरी नहीं हुई। तो फिर एक बार उसकी बात सुननी पड़ती है, एक बार उसकी सुननी पड़ती है। वो मतलब 2 लोगों के बीच में जिसको खींचा जाए, एक हाथ इधर एक इधर, तो उस व्यक्ति की क्या हालत होगी? एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो इस व्यक्ति के बीच क्या हालत होगी? बीच वाले की। ऐसी हालत हमारी रहती है। हमारे चित्त के 2 पार्ट्स हमें इधर उधर डुलाते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, और जो स्ट्रोंग होता है वो खींच ले जाता है अपनी तरफ, फिर दूसरा जोर लगाता है वो इधर खींच के ले आता है, फिर दूसरा उधर खींच के ले जाता है। ऐसे चलता है। तो क्यों ना हम सारी अपनी एनर्जी को एक बार निर्णय करके एक ही जगह फोकस कर दें, मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा ओनर कौन है? मैं हूं। तो पूरी लीडरशिप किसकी चलेगी? ना इसकी चलेगी ना इसकी चलेगी, मेरी चलेगी। तो फिर बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं। जो ऐसे अपने इंद्रियों के, मन के, शरीर के, विचार के जो स्वामी होते हैं। सन्यासी को स्वामी क्यों कहते हैं? स्वामी वो अपने मन, विचार, इंद्रिय उनका कंट्रोल कर लेता है, इसलिए उसको स्वामी कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो विमूढ़ आत्मा, उसको मूढ़ बुद्धि कहा है। ऐसा मूढ़ बुद्धि जो अपने मन को तो संयम करता नहीं है और केवल विषयों से, कर्म इंद्रियों को संयम करके बैठा हुआ है और मन मन से उनका चिंतन करता रहता है, तो वो व्यक्ति मिथ्याचारी है, विमूढ़ आत्मा है। वो कभी कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि कितना भी आप छिपा के आचरण करें, अच्छा या बुरा, सत्य का ऐसा स्वभाव है कि वो असत्य की 1000 परतों को काट के भी प्रकट हो जाता है। उसका स्वभाव ही ऐसा है सत्य का। जैसे पूजा आदि करते हैं तो दूर्वा घास का प्रयोग करते हैं ना, दूब, तो वो सत्य का प्रतीक है दूर्वा। और उससे पूजा इसलिए कर रहे हैं कि जो मैं पूजा कर रहा हूं ये भी क्या है? सत्य है। तो उस दूर्वा को जैसे आपने यहाँ रखा, फिर उसके ऊपर आपने ईंट लगा दी, दबा दिया उसको, या मिट्टी डाल दी उसके ऊपर, तो क्या करेगी? ईंट की साइड में से निकल आएगी ऊपर, या मिट्टी डाली तो मिट्टी को फाड़ के ऊपर आ जाएगी। मरती नहीं है दूर्वा कभी भी। तो ऐसे सत्य को जितना मर्जी दबाएं, सत्य कभी भी दबता नहीं है, वो प्रकट हो ही जाता है, कभी ना कभी प्रकट होगा। आप उसको 1 वर्ष दबा देंगे, 2 वर्ष, 6 महीना, 1 साल, लेकिन वो बाहर आएगा। आप यदि असत्य आचरण करते हैं, बेशक कितना भी छिपा के करें, वो एक दिन बाहर आ जाएगा। आप यदि सत्याचरण करते हैं,
जब सब सो जाते हैं उस समय आप ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, जाप करते हैं, तो दूसरों से छिपा के कर रहे हैं ना, लेकिन वो 1-2 साल में प्रकट हो जाएगा। आपके माथे का ब्रह्म तेज बता देगा कि ये तो कुछ अतिरिक्त कर रहा है। आपके हाव भाव, आपका आचरण वो प्रकट हो जाता है। तो सत्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए जब छिपाया ही नहीं जा सकता है तो फिर अंदर रखना भी क्यों है? हम घर में कूड़ा करकट क्यों नहीं रखते हैं? एक दिन रख लेते हैं, फिर अगले दिन क्यों नहीं रखते हैं? कितना भी उसको छिपा के रख लें, लेकिन उसकी बदबू तो आएगी ना घर में। तो घर में आने वाले जो भी गेस्ट हैं वो बोलेंगे भी आपके घर में तो बदबू आ रही है। तो जब उसकी बदबू को छिपाया नहीं जा सकता तो क्या करते हैं? कूड़े को बाहर फेंक देते हैं, नहीं रखते हैं घर में। तो ऐसे ही जो कूड़ा करकट अपने चित्त में है, साधक या योगी उसको अंदर नहीं रखता है, क्योंकि यदि वो अंदर रहेगा तो बदबू आएगी ही आएगी, कितना भी छिपा के रखें। आगे ये बता रहे हैं, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते। कह रहे हैं कि ये जो मिथ्याचारी लोग हैं, जो मन मन से विषयों का चिंतन करते रहते हैं, बाहर बाहर से कर्मेंद्रियों को संयम करके रोक के रखते हैं, इन लोगों से यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य, लेकिन जो इन इंद्रियों को मन से काबू में कर लेता है, मुझे नहीं करना है, नहीं सोचना है उसके बारे में, मनसा नियम्य आरभते, मन से नियंत्रण करके, और भले ही वो बाहर से वैसा आचरण भी कर दें, मन से अनासक्त हो करके कोई चीज खाने को मन कर रहा है, एक व्यक्ति है जो बाहर से खा नहीं रहा है, अंदर अंदर से सोच रहा है। दूसरा व्यक्ति है कि मन से तो संयम किया है कि चलो ये ठीक नहीं है, पर चलो ये जो मेरा मन जीभ मांग रही है तो इसको थोड़ा दे देता हूं। तो इन दोनों में भगवान कृष्ण की दृष्टि में ये दूसरे वाला ज्यादा ठीक है, जिसने मन से संयम किया लेकिन बाहर से भले ही खा लिया, और दूसरा है कि बाहर से रोक दिया इंद्रियों को लेकिन मन मन से उसका पूरा रस ले रहा है। तो इन दोनों की अपेक्षा ये दूसरे वाला ठीक है। वो कम से कम सबके सामने तो है कि भाई ये खा रहा है, और अंदर अंदर वो सोच रहा है कि मुझे नहीं खाना है, मेरे लिए ठीक नहीं है, अंदर से संयम कर रहा है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्म योगम असक्तः, कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म योग में जो असक्तः लगा हुआ है, आचरण कर रहा है, स विशिष्यते, वो व्यक्ति ऊपर वाले से विशेष है मेरी दृष्टि में, ऐसा भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो कुछ लोग तो कहते हैं ना कि जी ठीक है, वो दोनों ही अपनी अपनी जगह जो व्याख्याएं हैं। एक यात्रा है बाहर से अंदर जाने की, तो सबकी प्रकृति अलग अलग है। एक साधक ऐसा है जो पहले बाहर से संयम करता है, वे पहले स्थूल दोष को तो रोकें, और फिर अंदर तो दोष रहते हैं, फिर वो उनको भी रोक देता है। तो ये भी बताया है ऋषियों ने बताया, तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। क्लेशों को तनु करने के लिए पहले क्लेशों को क्या किया? हल्का किया, कमजोर किया, फिर उनको ध्यान हेयस तद्वृत्तय, ध्यान योग आदि के द्वारा वो जो सूक्ष्म हो गए थे उनको भी हटा दिया। जैसे कपड़ा धोते हैं तो पहले स्थूल मैल निकल जाता है पानी में, उसके बाद उसको बाहर निकाल के साबुन लगा के फिर उसका जो सूक्ष्म मैल है उसको भी निकाल देते हैं। एक तरीका है ये। दूसरा तरीका है अंदर से बाहर वाला। जो उच्च कोटि के साधक हैं वो मन में ही नहीं आने देते हैं, वहां पर ही उन्होंने बांध लगा दिया। जो कपड़े गंदे होते तो उन्होंने वो गंदे होने से पहले ही अपने वहां पर मैश डोर लगा के रखा, जाली लगा के रखी, पर्दे लगा के रखे दरवाजे पे, ताकि धूली अंदर आए ही नहीं। तो उन्होंने वहीं पर ही कंट्रोल कर लिया। तो ये वाला जो है ये ज्यादा
श्रेष्ठ है, जो अंदर से बाहर वाली यात्रा। पहले अंदर कुछ भी गलत सोचा नहीं सोचा तो बाहर भी नहीं होगा, फिर बाहर तो स्वतः ही रुक जाएगा। कंट्रोल पूरा कहाँ करना है? अंदर। तो यात्रा चाहे तो बाहर से अंदर शुरू कर लें या तो अंदर से बाहर कर लें, लेकिन अंतिम क्या है? मन को कंट्रोल करना, अंदर से संयम करना। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्तः। कर्मेंद्रियों के द्वारा जो अपने मन को नियमन में रख के, मन को संयम में रख करके, सारी ज्ञानेंद्रियों को संयमित करके अनासक्त बुद्धि से, असक्तः माने बिना आसक्ति के, ये ठीक नहीं है मेरे लिए, फिर भी कर रहा है, अनासक्त होकर के कर्मेंद्रिय कर्म योगम, कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कर्म योग में लगा हुआ है, ना उसकी कुछ चाहत है, लेकिन जिस गुरु की शरण में आ गए उस गुरु ने बता दिया आपको पढ़ाई करनी है, आपको सेवा करनी है, आपको संगठन का कार्य देखना है, आपको संवाद का कार्य देखना है। अब उसकी कोई ना राग है ना द्वेष है, अनासक्त भाव से उस कर्म योग में वो लगा हुआ है। और पहले वाला जो है वो कर नहीं रहा है कुछ भी बाहर से, लेकिन अंदर अंदर से आसक्ति बनी हुई है। तो इन दोनों में ये दूसरे वाला श्रेष्ठ है, जो अनासक्त भाव से कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म योग में लगा हुआ है, ये व्यक्ति श्रेष्ठ है, बजाय उसके जो बाहर से कुछ भी ना करके, बाहर से तो अकर्म की स्थिति में है, निठल्ला है, अंदर अंदर से जुड़ा हुआ है उन्हीं विषयों से। तो फिर ऐसे एकांत का क्या फायदा? एक व्यक्ति है जो एकांत में नहीं है, जो भीड़ में ही रहता है, और भीड़ में रहता हुआ भी अनासक्त होकर के अपने स्वधर्म का पालन करता है। एक स्थिति है ये, सुनो तो। दूसरी स्थिति ये है कि बैठा तो एकांत में है, मौन में बैठा है, और मन में सारे सांसारिक विषय चल रहे हैं। अब क्या पाठ चल रहा होगा, अब ब्रह्मचारी क्या कर रहे होंगे, अब क्या खा रहे होंगे, पता नहीं वो तो कितने आगे चले जाएंगे, किसकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी, किसको स्वामी जी आशीर्वाद दे रहे होंगे। बाहर मतलब अंदर बैठ के बाहर से जुड़ा हुआ है। फिर इससे अच्छा तो भाई बाहर ही आके अपने एक नॉर्मल जीवन जी फिर। और या फिर अंदर है तो फिर बाहर का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए, बाहर क्या चल रहा है, तब तो फायदा है। हाँ, वो ये भी वही कह रहे हैं, अंदर से संयम करके, बाहर से असक्त भाव से, आसक्ति नहीं है कोई। तो स्वामी जी बताते हैं कि अगर आज भी हमें जाना पड़े तो ना, क्या बोलते हैं, एक वो स्लोगन है ना स्वामी जी का, ना मृत्यु से भय, न जीवन से मोह, न मृत्यु से भय, और हम रहते हैं सदा अभय, मतलब सम रहते हैं, कुछ ऐसा एक स्लोगन है ना स्वामी जी का। यहाँ आसक्ति भी नहीं है, पर अनासक्त होते हुए आलस्य भी नहीं है। अनासक्त होकर के 100% पुरुषार्थ, जैसे कछुआ पूरे अपने हाथ पैर खोल के पूरे समुद्र में तैरता है, क्या दिक्कत है। लेकिन जब उसके ऊपर कुछ आए तो तुरंत अपना सिमेट लेता है, आसक्ति भी नहीं है। कितने बड़े समुद्र को कैसे छोड़ूं, कोई छोटा मोटा तालाब होता तो छोड़ देता, ये मेरा तो इतना बड़ा साम्राज्य है समुद्र, सभी नहीं है, सब ईश्वर का है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रियै कर्म योगम असक्त स विशिष्यते। मेरी दृष्टि में तो वो विशेष है जो अनासक्त होके अपने कर्म योग में लगा हुआ है, अपने स्वधर्म पालन में लगा हुआ है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मण। इसलिए क्या कर तू अर्जुन, अपने नियत कर्म को कर। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मण। अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति कुछ भी नहीं करते हैं और आसक्ति बनी हुई है, उन अकर्मण्य लोगों से तो ये कर्म करने वाले श्रेष्ठ हैं।
वो तो तामसिक स्थिति है ना, कुछ भी ना करना, पड़े हैं ऐसे ही, वो तो तामसिक स्थिति। तो तामसिक से तो राजसिक स्थिति अच्छी है, कम से कम कर्म कर रहा है। मतलब कोई मशीन एक तो ऐसे खाली पड़ी रहे तो उसको जंग लग जाएगा, तो उससे अच्छा तो मशीन काम करती रहे यदि, तो कम से कम वो खराब तो नहीं होगी। तो उस मशीन से काम करते करते पहले आप करेले का, नीम का जूस निकाल रहे थे, तो कम से कम मशीन तो खराब नहीं हुई। फिर आपकी समझ में आया कि इससे तो गन्ने का भी निकाला जा सकता है, तो उस दिन आपने गन्ना चढ़ा दिया उसमें, तो गन्ने का भी निकाल देगी। तो मशीन ठीक होगी तब तो निकालेगी, और उससे काम ही नहीं किया तब तो जंग खा के गिर जाएगी, तो चलेगी भी नहीं। तो कम से कम काम बिल्कुल न करने वालों से जो इंद्रियां मिली हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तो इसमें निठल्ला प्रमादी होने की बजाय तो कर्म करना श्रेष्ठ है। लेकिन उस कर्म से भी श्रेष्ठ क्या है? अनासक्त होकर के ज्ञान पूर्वक कर्म करना, ये अंतिम है। पर उससे ये श्रेष्ठ है। तामसिक स्थिति से तो राजसिक स्थिति ठीक है, राजसिक से भी सात्विक स्थिति ठीक है। सात्विक स्थिति क्या है? ज्ञान पूर्वक कर्म कर, बिना सोचे समझे करेगा तो भी पूरा परिणाम नहीं आएगा। ध्यान में रख करके करेगा, अवेयर होकर के करेगा, जागरूक होकर के करेगा, तो उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए कहा नियतम कुरु कर्मत्वम, जो तेरा नियत कर्म है, नियत मतलब चतुर्वर्ण आश्रम के लिए जो नियत किया है। ब्रह्मचारी के लिए अलग नियत कर्म होते हैं, गृहस्थ के लिए अलग होते हैं, वानप्रस्थ के लिए अलग हैं, सन्यासी के लिए अलग हैं, सबके अलग अलग कर्म हैं। तो विद्यार्थी को, आप तो सारे वो हैं ब्रह्मचारी, कुछ सन्यासी भी हैं, तो ब्रह्मचारियों का तो क्या नियत कर्म है? विद्याभ्यास में लगे हैं ना, तो विद्या का वर्धन करना, विद्या को, ज्ञान को बढ़ाना। सन्यासी भी अभी ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है? हमारा नियत कर्म है। तो हमें सारी शक्ति किस में लगानी है? शरीर के और ज्ञान के विकास में लगानी है। शरीर का विकास हो, ज्ञान का विकास हो, और उसके बाद जब पूर्ण विकास हो गया तो फिर उसको बांटना है। जब नाव पूरी पानी से भर गई तो अब क्या करना है? दोनों हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम। जब पानी भर गया पूरा तो क्या करना है? अब दोनों हाथों से बांटना है, नहीं तो डूब जाएगी। जब अपने पास बहुत ज्ञान आ गया, बहुत समृद्धि आ गई, बहुत साधन आ गए हमारे पास, तो अब क्या करना है? नेक्स्ट सेवा में लगाना है। अगर अब सेवा में नहीं लगाया तो ये ज्ञान, ये समृद्धि फिर हमें डुबोने का कारण बन जाती है। इसलिए जो पूर्ण ज्ञानी होकर के सेवा नहीं करते हैं वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो पहले उसको प्राप्त करना योग से, और योग से शक्तियों का अर्जन करके यज्ञ में उनका विसर्जन करना। इसलिए जो वैदिक संस्कृति है हमारी, वो 2 ही शब्दों पे टिकी है, योग, यज्ञ। योग से अर्जन करना है, योग का मतलब है उसमें लगना, ज्ञान को प्राप्त करना, ऐश्वर्य को प्राप्त करना, सिद्धियों को प्राप्त करना। ये किससे प्राप्त होगा? योग से। योग से शक्तियों का अर्जन, और फिर यज्ञ में उनका विसर्जन, यज्ञ में लगाना है उसको। यज्ञ करेंगे तो उनसे सुगंध आएगी फिर उन वस्तुओं से। तो नहीं तो बहुत सारे लोग संसार में इस कारण से परेशान। आप ये ना सोचें कि इस संसार में केवल निर्धन और गरीब लोग ही दुखी हैं, धनवान लोग उससे भी ज्यादा दुखी हैं। पहले तो कमाया, तो उसको कमाते समय कुछ धर्माचरण किया नहीं, संस्कार बना ही नहीं। अब वो इतना कमा लिया, अब ये डिप्रेशन है कि इसको लगाई कहाँ, किस किस के नाम करें? कुत्ते के नाम भी कर दिया, बिल्ली के नाम भी कर दिया, नौकरानी के काम भी कर दिया, अब और किसके नाम करें? बचाना है ना प्रॉपर्टी को। अब इस टेंशन में रहते रहते उसको बीपी हो गया, शुगर हो गया, छोड़ना चाहते नहीं है, देना चाहते नहीं है, तो कहाँ लगाएं? तो वो इससे भी ज्यादा परेशान है। तो ये पूरा होने के बाद क्या करना है?
सेवा में लगाना है। इसलिए अपना नियत कर्म करना है। कल एक प्रश्न पूछ रहे थे ना, शाम को एक बहन पूछ रही थी ना, बोले ऐसा मन करता है कि ऐसे स्थान में चली जाऊं जहां एक परिंदा ना दिखे मेरे को, हैं? एक कोई व्यक्ति ना दिखे, किसी की आवाज ना सुने, कोई जान पहचान, सब अंधकार अंधकार दिखाई दे रहा है मेरे को। तो ये हमारे चित्त की स्थिति को बता रहा है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। अंधकार बाहर नहीं, अंदर है। और जिन परिंदों से हम भागने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं परिंदों में से एक परिंदा मैं भी हूं। तो इन परिंदों से तो भाग लोगे, इस परिंदे से कहां भागोगे? पहले तो घर से भाग के आए, घर वाले परिंदों को छोड़ा, वो आपको बुरे लगते थे। अब आके वैसे ही परिंदे यहां भी मिल गए। अब इनको छोड़ के भागो हिमालय में, ऐसे ही परिंदे वहां भी मिलेंगे, तैयार बैठे हैं, जाओ। इसलिए जो अंदर वाली टेंडेंसी है भागने वाली, आप जाएं हिमालय में, आप एकांत में जाएं, आप मौन में जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किस प्रयोजन से जा रहे हैं वो आपको स्पष्ट होना चाहिए। आप घर से यहाँ इसलिए आए क्योंकि घर में आपको वेद, दर्शन, उपनिषद, व्याकरण, शास्त्र पढ़ने का अवसर उपलब्ध नहीं था। तो हमें घर वालों से कोई द्वेष, कोई वैर, कोई अंधकार ऐसा नहीं है, बल्कि हम एक विशेष लक्ष्य के लिए यहाँ आए हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। जब आपकी बीए पूरी हो जाती है तो एमए करने के लिए किसी हॉस्टल में जाते हैं ना, तो क्या घर वालों से अप्रीति थोड़ी होती है? अपनी शिक्षा का प्रमोशन करने के लिए आप वहां गए हैं, जा सकते हैं। तो ऐसे ही जीवन का प्रमोशन करना है तो आप जाएं, एकांत के लिए एकांत में जाएं। दूसरों से इरिटेट होकर के एकांत में जाएंगे तो कुछ नहीं मिलने का है। क्योंकि ये पहला स्टेप ही गलत है कि मुझे दुख दूसरों से मिल रहा है। मेरे जीवन में अंधकार दूसरे परिंदों के कारण, दूसरों के कारण नहीं है, आपके कारण है। इसको कहां छोड़ोगे? बाकी तो सब कुछ छोड़ दोगे, ये तो साथ रहेगा ना। तो हमें मतलब बहुत जागरूक होकर के इस मार्ग पे चलने की आवश्यकता है। ये भागने का मार्ग नहीं है, जागने का मार्ग है। सब महापुरुषों ने यही कहा है। कहां जाओगे आप? और जागना है तो आप आज और इस समय और इस स्थान पे यदि जाग सकते हैं तो आप गुफा में भी जाके जाग जाओगे। यहां नहीं जाग सकते तो वहां कोई चांस भी नहीं है, क्योंकि वहां तो और प्रमाद में घिर जाओगे। यहां दूसरे कम से कम आपको शीशा तो दिखा देते हैं, देखो आपकी शक्ल ऐसी है। वहां तो कोई दिखाने वाला भी नहीं है, वहां तो और प्रमाद आएगा जीवन में। तो हमें भगवान कृष्ण भी क्या आदेश दे रहे हैं? जो आपका अपना स्वधर्म है उसका पालन करो। आपका स्वधर्म क्या है? विद्याभ्यास करना, ज्ञान अर्जन करना, शरीर का विकास करना, उसको पीक तक लेके जाओ। आपके जैसा सन्यासी, आपके जैसा ब्रह्मचारी, मतलब देखते ही किसी दूसरे व्यक्ति को लालच आए कि जीवन तो इनका है, मनुष्य शरीर का सही सदुपयोग तो ये कर रहे हैं, ऐसा जीवन होना चाहिए। ऐसा हमारा शरीर हो, ऐसा हमारा अस्तित्व, व्यक्तित्व हो, जो दूसरे को भी प्रेरणा मिले, मुझे इनके जैसा बनना है। ऐसी हमारी साधना हो, ऐसा हमारा आचरण हो, उसको बढ़ाओ, आप उसमें लगाओ। और फिर वो जो पूरा आप पीक के ऊपर पहुंच गए तो उसको फिर सेवा में लगाओ। तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? नियतम कुरु कर्म त्वम, अपने नियत कर्म को कर, क्योंकि कर्म ज्यायो ही अकर्मण। अकर्म से तो कर्म श्रेष्ठ है, कर्म करना श्रेष्ठ है। भागने की कोशिश मत कर। शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्धयेत अकर्मणः। तू बहुत बड़ी बड़ी बातें तो छोड़, शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी बिना कर्म किए। तो शरीर यात्रा को भी चलाना है तो कुछ खाना पड़ेगा ना। तो जब हिमालय में जाकर के जब रोटी की याद आएगी और वहां पर फिर गेहूं के लिए हल चलाओगे, फिर उसमें पानी दोगे, फिर उसकी कटाई करोगे, फिर निकाल के लाओगे, फिर आटा पीसोगे, फिर उसकी रोटी बनाओगे,
रोटी बनाने के लिए लकड़ी तोड़ के लाओगे, फिर एक चूल्हा बनाओगे, फिर उस पे एक तवा रखोगे, फिर एक मैच बॉक्स से दिया सलाई से आग जलाओगे, तब वो रोटी बन के पेट में आएगी। तो नानी याद आ जाएगी, पता लग जाएगा सारा साधना का। शरीर यात्रा भी बिना कर्म के नहीं चलती है, तो अध्यात्म यात्रा की तो बात ही छोड़ो। तो बिना पुरुषार्थ के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, चाहे वो आंतरिक उपलब्धि है, चाहे वो बाह्य उपलब्धि है। इसलिए कहा शरीर यात्रा पीछे ते न प्रसिद्ध, ये तेरी सिद्ध नहीं होगी, शरीर यात्रा की भी सिद्धि नहीं मिलेगी तुझे बिना कर्म के। तो अकर्मण है, जो अकर्म प्रमाद में जो रहते हैं, जो अकर्म का आश्रय लेते हैं, कभी जो इस मार्ग पे चले हैं ना, उन लोगों की जीवनी पढ़ के देखना, प्रमादी लोग नहीं थे वो। जैसे जीवित में अपने वो जो स्वामी जी हैं डुमेट वाले, तो उनकी जो दिनचर्या है, उनकी अपनी जो जीवनी है उसमें लिखी हुई है, मिनट टू मिनट, सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक। जैसे यहाँ तो आपकी तो बना रखी है आपके बड़ों ने दिनचर्या, वहां उन्होंने अपनी दिनचर्या स्वयं बना रखी थी। इतनी बजे से इतनी बजे तक प्राणायाम करना है, इतनी बजे ध्यान करना है, इतना स्वाध्याय करना है, इतना मौन रहना है, इतना व्यायाम करना है, पूरा शाम तक 1 सेकंड का भी उसमें प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, सोने का नहीं। बिना पुरुषार्थ के नहीं मिला। लौकिक सिद्धियां नहीं मिलती हैं बिना पुरुषार्थ के। बीए, एमए, पीएचडी डिग्री, आईएएस, आईपीएस की नहीं मिलती है, वो कैसे मिल जाएगी? तो इसलिए ये अर्जुन को कह रहे हैं कि तू स्वधर्म का पालन कर, क्षत्रिय है इसलिए धर्म के लिए युद्ध करने की बात कर, तू भागने की बात मत कर। तो अभी समय हो गया, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।